पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करी थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो टॉपिक है इसी पर बेस्ड है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। सो इसी के लिए हमें यहाँ पे इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना होगा, जिससे हम इजीली एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ये जो टॉपिक है इसको आप समझिए इस एग्जांपल से। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, और ये एग्जांपल है कि पॉलिनोमियल ओके पी एक्स से डिनोट करते हैं, पी फॉर पॉलिनोमियल, और एक्स क्या है स्टूडेंट्स, इसको वेरिएबल ओके वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। हम अभी यही पढ़ रहे हैं इन 9th क्लास, हमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे पी एक्स है विच शोज दैट कि ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक्स वेरिएबल यूज है इस पूरी इक्वेशन में, और आपको दिख भी रहा है 5x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, ओके इस पूरी इक्वेशन में जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू को मैंने 1 लिया, देन मैंने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 1 पुट किया, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन थी वो कैसी थी, p ब्रैकेट x। अब ब्रैकेट में अगर x की जगह पे 1 लिखा है, इट शोज दैट कि x की वैल्यू क्या है 1, और अगर x की वैल्यू 1 है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम पूरी इक्वेशन में वैल्यू 1 रखेंगे और उसको हमने सॉल्व किया तो आई स्टूडेंट्स 4। ओके, जब हमने p की वैल्यू 1 रखी और x की वैल्यू 1 रखी, सॉरी, फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, सो p1 जब हमने किया तो इक्वेशन की वैल्यू कितनी आई 4। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या लिखा, px is equal to 1 is 4। सो स्टूडेंट्स, ये है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो टॉपिक है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन हो और उसके अंदर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, विच मीन्स कि आपको कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की जिससे आपकी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे जब मैंने p की x की वैल्यू 1 ली और इस पूरी इक्वेशन में उसे पुट किया तो मेरी पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 4। ओके, मतलब मेरी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो सिंपली सॉल्व होके एक आंसर आ गया, वो आंसर क्या है स्टूडेंट्स 4। अब सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा है px इज इक्वल टू -1 और इसके आगे क्वेश्चन मार्क, विच शोज दैट कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि px वाली जो इक्वेशन है इसमें हम रखेंगे -1 वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x वेरिएबल की जगह पे रखेंगे स्टूडेंट्स हम -1। ओके, इसके प्रीवियस 1 रखा था तो उसकी वैल्यू आई है 4। अब देखते हैं -1 रख के क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, आपकी px की वैल्यू क्या है, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके, अब हमें क्या लेना है, px इज इक्वल टू -1, मतलब x वेरिएबल की वैल्यू -1। ओके, सो -1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 1 माइनस 2। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, -1 को क्यूब करेंगे तो इज इक्वल टू -1। सो स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा -5, बिकॉज 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5। अब -2 -1 का स्क्वायर मीन्स 1, सो 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। अब 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 -2 एज इट इज। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो -5 -3 इज इक्वल टू -8, -2 अब माइनस माइनस से प्लस होता है तो इज इक्वल टू -4। सो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, -8 -4। सो स्टूडेंट्स, -12 कब आया, जब स्टूडेंट्स हमने x वेरिएबल की जगह पे -1 रखा। अब स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। सो स्टूडेंट्स, px इज इक्वल टू 1 और -1 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब हमने 1 रखा तो सिंपल एक वैल्यू आ गई विच इज 4। जब -1 रखा सो स्टूडेंट सिंपल वैल्यू इज -12। तो आपकी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तो 1 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, मेनली इस टॉपिक में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। x वेरिएबल की जगह पे आपको वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज रख के ये देखना है कि उसका जो वैल्यू आ रहा है सिंप्लीफाई होने के बाद वो आना चाहिए एक रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है -12, तो बोथ आर
real numbers. That's why students 1 and -1 are the zeros of this polynomial equation. So students I hope आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि zeros of polynomials टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है और हम इसके बेसिस पे कैसे एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2. सो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन और यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज गिवन है x = 0, x = -1, x = 2. सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये x की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रियल नंबर फॉर्म हो रहा है कि नहीं. ओके, जब ये रियल नंबर फॉर्म होगा तो उसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये तीनों नंबर्स जो हैं 0, -1 एंड 2 आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू रखनी है x = 0. So students x = 0 which means p0 is equal to 50 minus 40 square plus 3. अब students 50 and 40 multiplication से तो 0 हो जाएगा, so only 3. So students 3 is the real number. Okay, so students 0 is the zero of this polynomial equation. So students next part, second part. So next second part में आपको x की वैल्यू रखनी है students -1. So p -1 is equal to 5 -1 -4 -1 square plus 3. Okay, so 5 into -1 is equal to -5. -1 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स so is equal to 1. So 1 into -4 is equal to -4 plus 3. अब स्टूडेंट्स -5 -4 is equal to -9 because -5 is plus. So -5 -4 is equal to -9 plus 3. So students is equal to -6. अब students -6 जो है ये भी एक रियल नंबर है. So students -1 is also the zero of this polynomial equation. So students अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यूज जो गिवन है हमें इस क्वेश्चन में उन्हीं वैल्यूज को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है. देन हमें देखना है कि इसे सिंप्लीफाई करने के बाद कोई रियल नंबर आ रहा है. अब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे -6. सो स्टूडेंट्स ये एक रियल नंबर है. सो स्टूडेंट्स 0 and -1 are the zeros of this polynomial. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जीरो इज x = 2. सो स्टूडेंट्स यहाँ हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे p2 is equal to 5 2 -4 2 square plus 3. 5 2 10 minus. अब 2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 4, so 4 4 is 16 plus 3. अब स्टूडेंट्स 10 minus 16 is equal to -6 plus 3 is equal to -3. अब स्टूडेंट्स -3 again is the real number. So students 0, -1 and 2 are the zeros of this polynomial equation. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना था कि आपको जो 3 पार्ट्स में वैल्यूज गिवन थी ऑफ x, तो आपको ये वैल्यूज को पुट करना था इन पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था और सिंप्लीफाई करना था. तो हमने यहाँ पे जब 0 वैल्यू पुट की सो यहाँ पे क्या है वैल्यू 3. जब हमने -1 पुट किया सो इज इक्वल टू -6. जब हमने 2 पुट किया तो इज इक्वल टू -3. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में भी आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था तभी बता दिया था कि ये जो एक्सरसाइज है 2.2 ये पूरी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड है. सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड p0 p1 एंड p2. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है 4 इक्वेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज py is equal to y² minus y plus 1. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको y की वैल्यूज की जगह पे एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 पुट करके देखना है और इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 4 इक्वेशंस गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे p0. सो 0² -0 plus 1. So students is equal to 1. अब 1 एक रियल नंबर है, so 0 is the zero of this polynomial equation. So students next is p1. So 1² -1 plus 1. So 1 minus 1 plus 1. So students again 1. अब next value is 2. So p2 is equal to 2² -2 plus 1. So 4 minus 1. So is equal to 3. So students 3 is also a real number. So students 0, 1 and 2 are the zeros of this polynomial equation.
ये लाइन मैं हर बार क्यों बोल रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि ये वैल्यूज हम जब रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की। सो स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करी। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व की। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वैल्यूज कौन सी रखनी है? आपको वैल्यूज रखनी है P0, P1 एंड P2। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे P0। अब यहाँ पे t वेरिएबल है तो t वेरिएबल की जगह पे क्या हो जाएगा 0। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन इज 2 + 0 + 2 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। सो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 0 0। सो स्टूडेंट्स ओनली 2। सो स्टूडेंट्स 2 क्या है? एक रियल नंबर है। सो 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज P1। सो 2 + 1 + 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। So 2 + 1 + 2 - 1. Okay. So students, +1 - 1 cancel. So students is equal to 4. Next is P2. Okay. So 2 + 2 + 2 2 square minus 2 cube. Okay. So students, 2 + 2 plus, अब 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 4. So 4 × 2 is equal to 8 minus, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 का क्यूब is also an 8. So students, +8 - 8 cancel. So students, answer is 4. So students, 4 is also a real number. So students, 0, 1 and 2 are the zeros of this polynomial equation. So students, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने सेकेंड इक्वेशन कैसे सॉल्व की। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन है Px is equal to x। स्टूडेंट्स, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे Px है और अभी तक जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्व करी उसमें t एंड फर्स्ट इक्वेशन में था y। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वेरिएबल लिखना है। जो ये p है ये डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन को, और ब्रैकेट में जो आता है वो वेरिएबल आता है, और इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी अल्फाबेट z भी होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर z होगा वेरिएबल उस इक्वेशन में, सो pz आएगा। ओके, सो यहाँ पे t था इसलिए pt है। इसके प्रीवियस जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पी वाई था, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वाई वेरिएबल यूज हो रहा था उस इक्वेशन में। अब यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे पी एक्स है, तो यहाँ पे सब कोई चेंज नहीं होगा। आपको ऐसा ना लगे कि पी टी लिखेंगे तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे, कोई रूल्स अलग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है, रूल्स सबके लिए सेम है। वहाँ पे अगर जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे आपको P0, P1, P2 ही रखना है। वहाँ पे कोई भी अल्फाबेट हो, अगर पॉलिनोमियल में आप यहाँ पे जैसे t है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 1 2 नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन। सो वैल्यूज क्या रखनी है? P0, P1 एंड P2। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे P0। सो स्टूडेंट्स, 0 का क्यूब ऑब्वियस 0। ओके, नेक्स्ट P1, 1 का क्यूब स्टूडेंट्स 1। P2, सो स्टूडेंट्स 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x क्यूब है, इसके आगे और इक्वेशन नहीं है। ये वेरिएबल था जिसमें हमने 0 1 2 रखा और उसके अकॉर्डिंग हमारे रियल नंबर्स आ गए 0 1 एंड 8। सो स्टूडेंट्स, 0 1 2 आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ इक्वेशन और फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है Px is equal to x minus 1 and next bracket is x plus 1. So students, अब हम यहाँ पे x की वैल्यूज की जगह पे क्या रखेंगे? 0 1 and 2. So students, यहाँ पे हम रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 0, so 0 minus 1 and 0 plus 1. So students, minus 1 into plus 1, so plus minus students minus, so minus 1 is the answer when we put 0 in this equation. So students, next number is P1, so 1 minus 1 1 plus 1. So students, 1 minus 1 तो कैंसिल हो गया, so students ये ब्रैकेट तो हट गया, 1 plus 1, so students 2. Okay, so students 2 is the answer when we put 1 in this equation. So students 2 आ गई वैल्यू और ये भी एक रियल नंबर है। Okay, so 1 भी क्या है? 0 of this polynomial equation. So students, next number is P2. Okay, so 2 minus 1 2 plus 1 is equal to 1 and 3. So students 3. Okay, so 3 is the final answer and 3 is also a real number. So students 0, 1 and 2 are the zeros of this polynomial equation.
सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।